देखिए, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय की, और ये सेक्टर 18 की तस्वीर है जो हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी सारी छात्राएं, यानी कि सैकड़ों की तादाद में छात्राएं बैठी हैं। एबीवीपी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बाकायदा धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 12 बजे ज्ञापन देंगे। मामला सीधा सीधा है, छात्राओं के साथ बदतमीजी करने का प्रोफेसर द्वारा। बोटनी के जो बाकायदा नाम के यहाँ लेक्चरर हैं, उन्होंने एक छात्रा के साथ निहायत ही बदतमीजी की है और उनसे यानी कि गलत संबंध बनाने की अपील की गई है। तो उसको लेकर के तमाम जो है इन छात्रों में, एबीवीपी के लोगों में नाराजगी है। उसको लेकर के ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल का बयान भी हम सुनाएंगे, छात्राएं क्या कह रही है वो भी हम सीधा अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही है और आज यानी कि छात्राओं के साथ किस तरीके से एक प्रोफेसर यानी कि उसे संबंध बनाने की बात करता है, क्लोज रिलेशनशिप को लेकर के कि आपको अगर पास होना है तो आप प्रोफेसर से क्लोज संबंध बनाइए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं छात्राओं में नाराजगी। तमाम छात्राएं हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ बैठी हुई हैं और इनका सीधा सीधा कहना है कि किसी भी तरीके से उस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने छात्रा के साथ निहायती बदतमीजी की है। जो स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल है उनका भी हम आपको बयान सुनाएंगे, क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन आपको सीधी तस्वीरें हम ये दिखा रहे हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 18 से कि किस तरीके से यहाँ छात्राओं के साथ बदतमीजी की जाती है प्रोफेसर द्वारा। और इससे पहले भी ये मामला सामने आया था जो हम आपको सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देख सकते होंगे कि यहाँ बैठी है, नारेबाजी कर रही है। 12 बजे ज्ञापन देंगे। एबीवीपी के लोग भी हैं, उनका भी हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ इन लोगों का कहना है। लेकिन इसकी जो ऑडियो क्लिप है वो कहीं ना कहीं सुनकर के लगता है कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। एचआर न्यूज ने स्वयं वो ऑडियो क्लिप सुनी है कि किस तरीके से छात्राओं के साथ एक प्रोफेसर द्वारा, जो बोटनी के अध्यापक हैं मनोज कुमार, उनका बाकायदा नाम कोड करके बताया गया है और उनकी मांग है कि इस कॉलेज में अब वो इन प्रोफेसर को नहीं देखना चाहते जो अपनी बेटी की उम्र की छात्रा के साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो उसको लेकर के बता दें आपको, काफी रोष है, काफी हंगामा है। कॉलेज की जो छात्राएं हैं, एबीवीपी के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। उनके अंदर बेहद नाराजगी है उस प्रोफेसर को लेकर के। और कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से छात्राओं के साथ यानी कि प्रोफेसर, यानी कि जिनके पास बच्चों को पढ़ने के लिए माता पिता भेजते हैं कि वो कुछ पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और बच्चों का भविष्य बनाएंगे, लेकिन किस तरीके का भविष्य बनाने की बात होती है वो अब तस्वीरें निकल के आ रही है सामने। महिलाओं में रोष है, छात्राएं जितनी भी हैं उनमें रोष है। सीधा इनका आरोप है कि जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं उस प्रोफेसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जो जिन पे ये आरोप लगा है प्रोफेसर पे, वो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर के चले गए। उनके संज्ञान में कल ही ये मामला आया था और कल शिवरात्रि का पर्व था। आज कार्रवाई होती, उससे पहले ये छात्राएं जो है धरने के ऊपर बैठ गई है। एचआर न्यूज आपको लगातार इस तरीके का अपडेट देता रहेगा, आप देखते रहिए एचआर न्यूज। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है राजकीय कन्या महाविद्यालय रेवाड़ी से कि कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली स्थिति जो सामने आई है, इसका भी अगला अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी। हमें पता हम धरने पे क्यों बैठे। हमारी एक बहन है, उसके साथ जो मनोज सर है, मनोज कुमार बोटनी के अध्यापक है, उन्होंने उसके साथ ना गलत व्यवहार किया है। वो आप खुद देखो, एक टीचर है, वो लड़की को ये बोल रहा है क्लोजनेस बढ़ाओ, किस विश? उन्हें शर्म नहीं आती? उनकी खुद की बेटी है, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कल को आज उस लड़की को बोल रहा है, वो हमें भी बोल सकते हैं। हमारी और छोटी बहनें वो आएंगी, वो उन्हें बोलेंगे, ऐसे कैसे? अगर कॉलेज में ऐसा चलेगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे? माँ बाप अपनी लड़कियों को गर्ल्स कॉलेज में क्यों डालते हैं? लड़कों से सेफ रहे, और वो ऐसा करेंगे। अब आप खुद देखो, कॉलेज प्रशासन है वो दबाव डाल रहे हैं कि नहीं मत बढ़ाओ। क्यों भाई? अभी हमारी कॉलेज से प्रिंसिपल से बात हुई है, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा आपने अभी तक कोई शिकायत वहाँ नहीं दी है। क्या कोई शिकायत आप लोगों ने दी है अंदर? हम शिकायत, अभी एग्जाम चल रहे हैं, आपको भी पता है, जब एग्जाम चलता है वो धारा 144 लग जाती है। हम अभी अंदर जाकर कुछ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम खत्म होगा, अब जो एग्जाम चल रहे 2 शिफ्ट में, इवनिंग और मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का एग्जाम खत्म होते ही हम अंदर जाएंगे, प्रिंसिपल से भी बात करेंगे और मनोज सर से भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम पूरा परिचय बेटा? निकिता ढिलन। अच्छा, आप भी पढ़ते हैं यहाँ? हाँ, सेकेंड ईयर BA की स्टूडेंट हूँ। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, बोलो कि जिस छात्रा के साथ हुआ है ना, हमने कोई भी ऑडियो क्लिप सुनी है, ना हमें कोई शिकायत अभी तक दी गई है।
अगर नहीं, आप एक बात बताओ, अगर उन्होंने सुना ही नहीं तो जो और टीचर्स हैं वो लड़की पे दबाव कैसे बना रहे? प्रिंसिपल ने नहीं सुना, और टीचर्स को कैसे पता चल गया? क्या धांधलेबाजी लगा रखी है? घटना है ये 2 मार्च की घटना बता रहे हैं। अब लड़की का नाम हम ये तो कर नहीं सकते, लड़की को ले आए खड़ा कर दे, तब ये तो हम करेंगे नहीं। तो अब आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? एक कमेटी होती है कहीं? अब कार्रवाई ये होगी, मनोज सर इस कॉलेज से बाहर जाएंगे। लेकिन वो तो छुट्टी पे गए हुए, 3 दिन की छुट्टी उन्होंने ले ली है। कहाँ से गए? ये काम कर यही है, प्रैक्टिकल लेंगे। अभी प्रिंसिपल महोदय से हमारी बात हुई है, ये सारों की एक धांधलेबाजी है, वो सारे एक उनको बचा रहे हैं, साफ सीधी बात है ये। और वो कितना बचा ले, हम आज उनको नहीं छोड़ देंगे, साफ सीधी बात है ये। जो कर सके वो कर लेंगे, हम भी बता देंगे हम क्या करेंगे। तुमने पूरा परिचय आप एक बार दें। मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं IGU LLB फाइनल ईयर का विद्यार्थी हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे प्रांत मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। तो आज यह महिला कॉलेज में सेक्टर 18 के अंदर आंदोलन कर रहे हैं बच्चे जी, किस बात को लेकर कर रहे हैं? धरने में जो बैठे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हितों के लिए लड़ती आई है। हमारी हर कॉलेज में हमारी कोशिश रहती है कि हम यूनिट बनाएं। हमारे यहाँ के यूनिट जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमें सूचना दी कि यहाँ पे मनोज कुमार जो बॉटनी के प्रोफेसर हैं, वो बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और उनसे गलत चीज़ों की डिमांड करते हैं। इसके लिए एक शिकायत हमारे पास लगभग 1 साल पहले भी संज्ञान में आई थी। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्यक्ष रूप से उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब की बार जो मामला हमारे पास आया है वो पूरी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का समर्थन करते हैं और पूरी तरह से निष्पक्ष है। उसमें हमारे बॉटनी के सर ने एक एग्ज़ाम देती हुई बच्ची को उठाया है, उससे पूछा है कि आपका रोल नंबर क्या है। उसको फिर वो एक लैब के अंदर ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको पास होना है, नहीं है। पास होना है तो आपको क्लोजनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोफेसर उस लड़की के अध्यापक भी हैं। शाम को लड़की ने उनसे पूछा है कि सर मेरे आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन क्या है। अब की बार यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा है कि जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं वही आपके एग्ज़ाम भी चेक करने वाले हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने कहा है कि आप ऐसे कैसे पास हो जाओगे, अभी तो आपका 1.5 वर्ष रहता है, 3 सेमेस्टर बाकी है। इसके लिए उन्होंने पूरा डेकोरम सेट किया। कहते हैं कि दोस्ती कर लेते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, क्लोजनेस बढ़ाते हैं, किस विस करते हैं, आर यू ओके। ये अध्यापक के एक छात्रा के प्रति ऐसा बोलना बहुत ही शर्मनाक है। महिला महाविद्यालय के अंदर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन इसलिए कराता है ताकि वहाँ पे उनकी बच्चियाँ महफूज रहें, वो समाज को, राष्ट्र को अच्छी दिशा में लेके जाएं। आप जो ये सब बातें बता रहे हैं, इनका हमारे पास ऑडियो प्रूफ है, हमारे पास कॉल डिटेल्स हैं, हमारे पास सब सेव्ड है। तो FIR दर्ज हुई है? FIR नहीं, हर UGC नियम के तहत हर कॉलेज के अंदर एक ICC कमेटी होती है जो कि बेसिकली अपने विमेन हरेसमेंट चीज़ों के ऊपर डील करती है। लेकिन यहाँ पे अब तक हमें कोई कमेटी की तरफ से अपडेट नहीं आया है, बल्कि दुनिया भर के लोकल लोगों का फ़ोन आया कि इस चीज़ को दबा दीजिए, पैसे ले लीजिए। ऐसी रिश्वत भी बहुत हमें ऑफ़र की गई है। हम ICC कमेटी में अपनी मांग रख रहे हैं, जो मुख्य रूप से 3 मांगे हैं हमारी। पहली बात, या तो मनोज जी अपना इस्तीफ़ा खुद दे दें, यदि वो नहीं देते तो ICC कमेटी अपना बहुमत से अपना एजेंडा पास करें और उनसे रेजिग्नेशन की डिमांड करें, टर्मिनेशन उनका कराए प्रिंसिपल सर। आप कह रहे हैं कमेटी बनी हुई नहीं है, तो फिर कौन इस समस्या को देखेगा? ये अपने प्रिंसिपल से बात, प्रिंसिपल ज्ञापन 2 देने वाले हैं हम, एक DC सर को देने वाले हैं, एक कॉलेज अथॉरिटी को देने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ से जब हटेगी जब मनोज जी का इस कॉलेज में हमेशा के लिए एंट्री बंद हो जाएगी और साथ में वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आपने FIR क्यों नहीं कटवाई? अगर FIR कॉलेज प्रशासन कटाएगा, इनकी जो कमेटी है वो नियम वो इस पे FIR कटाएगी, हम क्यों कटाएंगे? ना ही हम लड़की को लेके, कोई सरपंच भी भेजा गया है उस लड़की के पास घर पे कि आपको अपनी बेटी का रिश्ता कराना है, नहीं कराना है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम यहाँ पे बच्चों के अधिकार की बात नहीं करते। आज तक किसी सरपंच का फ़ोन नहीं आया कि बच्चों चलो आपके कॉलेज चलता हूँ, उसमें समस्याएं क्या है मैं उनके निवारण की बात करता हूँ। लेकिन ऐसे इस तरह के मामलों के लिए सरपंच भी आगे आ रहे हैं कि हाँ आप इस चीज़ को दबा दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रा यहाँ मौजूद है जिनके, हाँ छात्रा मौजूद है, लेकिन नाम, उनका कोर्स या कोई भी चीज़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डिस्क्लोज नहीं करेगी। हम नहीं करेंगे जी, चेहरा ढककर के बात करेंगे। नहीं कहा, हम उस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, ना हम आपको बताएंगे। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गोपनीयता का है और कॉन्फिडेंस। ऑडियो क्लिप आप कह रहे हैं? हाँ, ऑडियो क्लिप हमारे पास है, हम उनको आपको सुना सकते हैं। जब तक DC सर हमें ऑर्डर ना दे दे कि आप इस चीज़ को पब्लिकलाइज कर सकते हैं, हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे। अब हमें सुनाए तो? हाँ सुना सकते हैं हम। फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है? आप क्यों बैठे हैं धरने पे? पहले शुभ नाम अपना बताइए बेटा। मेरा नाम काजल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? BA सेकंड ईयर। इसी कॉलेज में? हाँ, सेक्टर 18 महिला कॉलेज में। हाँ, सेक्टर 18 क्यों बैठे हो आज आप धरने पे?
सर हमें यहाँ पे पता चला है कि किसी एक लड़की के साथ हमारे कॉलेज के किसी टीचर ने बदतमीजी की है, उसके लिए। अच्छा, तो कोई शिकायत वगैरह दी हुई है आप लोगों ने पहले? हमें नहीं पता, ना ही हम उस लड़की से मिले हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता अभी तो फिलहाल। आपको किसने कहा यहाँ बैठने के लिए? किसी ने, हम अपनी जो लड़की हमारी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। अच्छा, उसको लेकर के बैठे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तान्या है। आप कौन से में बैठे हैं? फाइनल ईयर BSc में। फाइनल ईयर में क्यों बैठे हैं आप यहाँ? जो हमारे बॉटनी वाले सर है, उनके बारे में कुछ पता चला है कि मतलब उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए। कब तक बैठेंगे आप? जब तक इंसाफ नहीं, जब तक इस बात का सॉल्यूशन ना निकल जाए तब तक। बैठे बाहर ये कह रहे हैं छात्रा के साथ में किसी प्रोफेसर ने गलत चीज़ें की हैं, उस पर व्हाट्सएप पे उसके चैट्स हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने तक की बात कही गई है छात्रा से। तो क्या है ये पूरा मामला, उसमें क्या एक्शन लिया जाएगा? मेरे संज्ञान में अब तक किसी भी बच्चे ने किसी तरह की इस तरह की कोई रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास नहीं की है कॉलेज में। कल हमें पता ज़रूर चला है, आज हम इस चीज़ की सारी कमेटी के अगर कोई रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास आती है तो हम इसका ज़रूर संज्ञान लेंगे। और आपकी उसके अनुसार मैं बता दूं कि मेरे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मेरी इस बारे में कंटिन्यूसली बात भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सर 100 से अधिक बच्चे गेट के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या अभी तक यहाँ से किसी ने बात की बच्चों से अभी बात करेंगे। अभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं, हमारे पास मैसेज अभी आया कि बच्चे इकट्ठे होने स्टार्ट हुए हैं। जब तक बच्चे हमें रिटर्न में हो सकता है कि बच्चे, अब जैसे आपने लोगों ने हमें बताया कि वो तो 12 बजे ज्ञापन देंगे, हमें तो अब तक बताया नहीं ना बच्चों ने। अगर बात वो हो जाती है तो कमेटी किस प्रकार का एक्शन लेगी? एक्शन हम जितना भी रिकमेंड कर सकते हैं हम हमारी हायर अथॉरिटीज़ को रिकमेंड करेंगे। एक्शन लेना हायर अथॉरिटीज़ का काम है। वी कैन रिकमेंड द केस ऑन। सर वैसे आपको मौखिक तौर पे पता चल गया था, कल आप बता रहे हैं, तो बच्चे गेट पे बैठे, इसकी नौबत ही ना आती, आपको बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए थी? कोई बच्चे यहाँ थोड़ी थे, बच्चों कल तो छुट्टी थी। कल तो छुट्टी थी। एक तरफ तो बड़े बड़े स्लोगन सरकार ने दिए, बेटी बचाओ। बिल्कुल डेफिनेटली बेटियों के साथ अगर कॉलेजों में भी, शिक्षण संस्थाओं में बिल्कुल डेफिनेटली आई एग्री विद इट। हम कोई उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि हम उसको किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे। जितना हमारे से बन पड़ेगा उतना स्ट्रांगली हम रिकमेंड करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट। आपने ऑडियो क्लिप सुनी है सर? वो ऑडियो क्लिप नहीं सुनी। आप पूरा सुनिए किस तरीके से एक प्रोफेसर यही कह रहा हूँ कि जब तक हमारे पास कोई रिटर्न में आएगा ही नहीं सर, अब तक तो हमारे पास किसी भी बच्चे ने किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट तो हमारे पास तो लेंगे ना, बाहर भी बच्चे बैठे। हाँ तो जरूर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या FIR दर्ज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रोफेसर से आपकी बात हुई जिनका नाम लिया जा रहा है बोर्ड? मेरे पास सिर्फ उनकी कल मेल आई है कि मेरी 3-4 दिन की छुट्टी लगा दीजिए। अच्छा, नहीं आपने बात की फोन पे? जो नहीं, वो फोन आई नहीं, वो उठा ही नहीं रहा फोन उसके बाद। अच्छा, तो आपको लगता कहीं ना कहीं गिल्टी है ये? मैं तो मना नहीं कर रहा इन चीज़ों से। देखो बाकी सारी चीज़ें इंक्वायरी के बाद पता लगी। वो जो प्रोफेसर है जिस पे आरोप लगा, क्या वो छुट्टी लेके चले गए? हाँ छुट्टी लेके चले गए। क्या नाम है उनका? मनोज कुमार। और हुआ था 1 साल पहले भी। वो मनोज दूसरे हैं कोई। अच्छा, वो कोई दूसरे हैं, उसको तो हटा ही दिया था। तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो बाहर बच्चे बैठे हैं बोले वही प्रोफेसर पहले भी था एक बार। वो तो मनोज दूसरा था जिसको हटा दिया गया। उसमें FIR दर्ज हुई थी? ये तो मेरे संज्ञान में क्यों, आई वॉज नॉट पोस्टेड एट दैट टाइम।